गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग रासायनिक बंधन में पढ़ रहे थे, तो तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हम लोग ने बंध संयोजकता, बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे लुईस संरचना बिंदु क्या होते हैं उसके बारे में, या सहसंयोजी बंध क्या होता है उसके बारे में। तो सहसंयोजी बंध या लुईस संरचना, लुईस संरचना, इसके बारे में। तो लुईस संरचना या लुईस सिद्धांत भी कहते हैं इसको, लुईस सिद्धांत के बारे में। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर क्या कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर के बारे में, या लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो सहसंयोजी बंध के नाम से पहले सहसंयोजी बंध यानी सहसंयोजी बंध यानी कह सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की बात की जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की बात की जाए उसको हम लोग सहसंयोजी बंध के अंतर्गत लाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि दो परमाणुओं के मध्य, इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये हम लोग समझेंगे कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था कि सहसंयोजी बंध कैसे होते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि सहसंयोजी बंध बनाएंगे कैसे। तो बंध में हमने ये पढ़ा कि जो बंध होता है इलेक्ट्रॉनों यानी जैसे मान लिया दो परमाणु हैं, उसके एक इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होगी, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड बनेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो दो बॉन्ड बनेगा। तीन इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो ट्री बॉन्ड बनेगा, यानी त्रिबंध, यानी इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड जो बनते हैं, अब एक चीज़ ये समझें कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो इधर मान लिया कि कोई मान लिया कि वायु क्या है, वायु परमाणु है, और इधर हमने मान लिया कि एक्स परमाणु है। अब समझ लेना कि एक्स परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला, और वायु परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो ये दोनों जब क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जब दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, साझेदारी करेंगे, तब एक बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड जब बनेगा तो इसको कहेंगे हम, यानी सहसंयोजी बंध। क्या कहेंगे भैया इसको हम, सहसंयोजी बंध कहेंगे। ये चीज़ हम लोग समझ गए ना, सहसंयोजी बंध कहेंगे। तो उसी बंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सहसंयोजी बंध बन गया। इसमें लुईस संरचना जो है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसको आज आइए देखते हैं। तो लुईस संरचना में हम लोग देखते हैं
हाँ, बंध को और भी एक प्रकार से देखेंगे। जब हमने कहा था कि एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड बनेगा। बंध क्या बनेगा? एकल बंध बनेगा। ये भी ध्यान दीजिए। जब एक परमाणु इधर होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर करेगा, तो इस तरह से कितने बंध बनेंगे? ये डबल बॉन्ड बनेंगे, यानी द्विबंध जिसको कहते हैं, द्विबंध बनेंगे। जब ये देखते हैं कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, ऐसे ऐसे तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी जिसको त्रिबंध कहते हैं। अब बात समझ में आई कि ट्रिपल बंध, द्विबंध और एकल बंध, ये बात समझ में आई। एक चीज़ और हम यहीं पे बता देते हैं, जब एकल बंध होगा तो इसको हम सिग्मा कहेंगे। सिग्मा बंध क्या कहेंगे भैया? सिग्मा बंध कहेंगे। जब दो बॉन्ड होंगे तो इसमें एक सिग्मा होगा, अर्थात मान लीजिए चाहे इसको सिग्मा मानो चाहे इसको मानो, तो एक पाई होगा। अब इसमें क्या होगा कि तीन बॉन्ड है तो एक पाई, दूसरा पाई, एक सिग्मा। यानी अब इसमें क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि नीट का जो पेपर होता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दे दिया जाएगा, उसमें 4-5 दिए जाएंगे बॉन्ड, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने सिग्मा तथा कितने पाई बन रहे हैं, ऐसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि जब एक बंध होगा तो उसको सिग्मा बंध कहेंगे, जब दो होंगे तो एक सिग्मा एक पाई, यानी एक सिग्मा एक पाई। फिर जब तीन बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा होगा, एक पाई और फिर पाई, यानी दो पाई। ये भी चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आइए बात करते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बनेगा। तो लुईस संरचना जो है, तो लुईस संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब लुईस संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो एक होता है समद्विपरमाणु के द्वारा, एक होता है समद्विपरमाणु के द्वारा, समद्विपरमाणु के द्वारा, जिसको हम कहते हैं होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसके द्वारा होगा समद्विपरमाणु। अब सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब दो परमाणु होंगे। समान दो परमाणुओं के मध्य लुईस संरचना बनाना है आपको, समझ गए? समान दो परमाणुओं के मध्य लुईस संरचना आपको बनाना है, तो उसको हम लोग समझेंगे। सम का मतलब समान यानी सेम हो जाएगा। होमो का मतलब भी होता है, इसको डिवाइड करेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसा, और ये जो डी आई लिखा है डाई का मतलब होता है टू। तो डाई का मतलब होता है टू, मतलब दो। तो एक जैसे दो हों, अर्थात यानी दो परमाणु, यानी एटॉमिक का मतलब परमाणु से, यानी दो परमाणु वो एक जैसे हैं। तो दो परमाणु को हम पढ़ेंगे, तो होमो यानी समद्विपरमाणु के बारे में पढ़ेंगे। अब समद्विपरमाणु में जैसे आ जाता है, जैसे Cl2 आ गया। अब ये Cl2 में कितने परमाणु हैं? दो है भैया। एक Cl तो ये है और एक Cl ये है, और इससे बन क्या जाता है? Cl2 बन जाता है। कैसे बना? लुईस संरचना के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो लुईस संरचना के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि Cl जो है, तो हमने अभी अबाउ नियम में जो पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, कि अबाउ नियम के द्वारा हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आखिरी में देखेंगे कि P में 5 आते हैं। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक 2-8 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 287 कितना आया? 287 17 होता है ना क्रमांक, 17 क्रमांक होता है इसका। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, अर्थात इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 8 10 हो गया, और 7 17 हो गया ना, 17। तो ये 7 है, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये चीज़ हम लोग समझ गए ना। अब हम 7 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे लुईस संरचना में। तो लुईस संरचना में क्या है कि पहले मॉलिक्यूल्स में देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे रख देते हैं, यानी पहले चाहे क्रॉस में रखो इलेक्ट्रॉन या डॉट में रखो।
ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये चीज़ तो समझ में आ गई। इसमें 2 Cl है ना, इसमें कितने Cl हैं, इसमें Cl 2 हैं, इसमें Cl कितने हैं, 2 Cl हैं। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, फिर एक Cl यहाँ पे इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 1 7। अब क्या होगा कि अष्टक नियम में क्या होगा, लुईस का अष्टक नियम पढ़ा होगा, तो लुईस ये आधा इलेक्ट्रॉन यदि इधर आ जाए तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे, और यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग मतलब साझेदारी कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर रहा है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा Cl, ये इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से डॉट, और ये वाला Cl 7 इलेक्ट्रॉन इसके थे। अब देखिए, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 तो 6 1 7, ये से इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का मिलेगा तो 8 हो जाएंगे। इसको जब इसका मिलेगा, इस वाले का क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये वाला, तो इसके 8 हो जाएंगे। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो हमने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी अर्थात एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl का जो लुईस संरचना में होगा तो भी इस तरह से बन जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये सम द्विपरमाणु कैसे है, होमोडाइमोलिकुलर कैसे है, मोलिकुलर कैसे है। तो भाई इसमें होमो का मतलब हो गया ये समान, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बन रहा है ना, लुईस संरचना में किसके बीच में बन रहा है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बन रहा है। तो इसके क्या हो जाएगा, सम द्विपरमाणु हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं जैसे H2 के बारे में। H2 तो हाइड्रोजन में इसको हम H सिंगल बॉन्ड H ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, H2 है। अब H में एक इलेक्ट्रॉन आउटर में होता है, फिर इस H में एक होता है, साझा करेंगे तो H एक बॉन्ड का शेयरिंग करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H बन नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंद हो जाएगा, सहसंयोजी बंद हो जाएगा। अब ये सहसंयोजी बंद होगा, ये सहसंयोजी बंद होगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, तो एक इसके बीच में देखो इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड हमने कहा जब एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो एक बॉन्ड। ये बात समझ में आई। अब क्या होगा कि जब ये एक बॉन्ड बनाएंगे तो इस बंद को हम सहसंयोजी बंद कहेंगे, और ये क्या होंगे, सम द्विपरमाणु होंगे। क्या होंगे, सम द्विपरमाणु, यानी क्या होंगे, होमो डाइएटॉमिक होंगे। समझ गए, होमो डाइएटॉमिक क्यों होंगे, क्योंकि इसमें एक समान के हैं। अब हम पढ़ते हैं विषम डाइएटॉमिक पढ़ेंगे, यानी कह सकते हैं जिसको कहते हैं हेटेरो डाइएटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे कि विषम परमाणु कैसे होंगे। तो बात करिए कि विषम में क्या है, विषम द्विपरमाणु, विषम द्विपरमाणु यानी ये हेटेरो में पढ़ेंगे, हेटेरो डाइएटॉमिक। हेटेरो डाइएटॉमिक, हेटेरो मीन्स होता है विषम, डाई मीन्स होता है टू, एटॉमिक मीन्स होता है परमाणु, यानी जिसमें दो परमाणु लेकिन वो विषम, जैसे HCl। अब H क्या है, अलग है, Cl अलग है। H का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको ऐसे रखो। Cl में कितने हैं, 7 हैं, अभी हमने पढ़ा। Cl में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे तो हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक Cl का, और Cl के तो आप पहले से ही हैं इस तरह से। अब एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या होगा, सहसंयोजी हो जाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और इसकी संरचना जो है, इस तरह की संरचना जो है, इस तरह की संरचना जो है तो क्या हो जाएगी, लुईस हो जाएगी, लुईस स्ट्रक्चर में हो जाएगा, लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्म में बन जाएगा। तो इस तरह से हम लुईस संरचना के बारे में पढ़ा। अब इसी तरह जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसकी अगर हमको संयोजकता याद है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तरह से हम किसी भी यौगिक की लुईस संरचना ज्ञात कर सकते हैं।
और जब लुईस संरचना ज्ञात हो जाएगी तो उसके बीच के बॉन्ड ज्ञात हो जाएंगे कि कितने बॉन्ड से कौन सा परमाणु जुड़ा हुआ है। तो उस परमाणुओं की संख्या भी हम ज्ञात कर लेंगे और उसकी लुईस संरचना से उसके आउटर मोस्ट में जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से ये भी पता चल जाएगा कि इस वाले कंपाउंड में कितने सिग्मा तथा कितने पाई बंध बने हुए हैं। यदि 2 बंध बनेंगे तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा। फिर यदि 3 बंध बनेंगे तो 1 सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखिए और इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आप लोगों को यदि कोई असुविधा हो रही है इसमें समझने में तो उसको कमेंट्स में लिखिए, तो उसको भी हम दूसरे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे।